नॉर्मल डिलीवरी के क्या क्या लक्षण होते हैं। यानी कि अब आपका लास्ट टाइम चल रहा है, 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है। अब डिलीवरी के 20 दिन पहले आपके बॉडी में क्या इंडिकेशन आएगा, डिलीवरी के 15 दिन पहले क्या इंडिकेशन आएगा, डिलीवरी के 10 दिन पहले क्या इंडिकेशन आएगा, और डिलीवरी के 5 दिन पहले क्या इंडिकेशन आएगा, और डिलीवरी के 1 से 2 दिन पहले यानी कि कुछ ही घंटे रह गए उस टाइम आपके बॉडी में क्या इंडिकेशन आता है। उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। मैं मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप सभी को बताऊँगी। चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम है श्वेता और इस चैनल पे मैं आप सबके साथ अपनी प्रेगनेंसी डिस्कस करती हूँ। मेरा बेटा 2 साल का है एंड मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है 39 वीक प्लस सेकेंड डे में हुई है। अब यहाँ पे मैं जो भी सिम्टम्स की मैं बात करूँगी वो 36 वीक प्लस 36 वीक से आगे की मैं बात करूँगी, क्योंकि मैं पर्सनली खुद भी नहीं चाहती कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का जो बेबी बर्थ होता है वो 36 वीक के पहले हो जाए, क्योंकि अगर 36 वीक के पहले होता है तो वो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है। प्री मैच्योर डिलीवरी एक दुखद एहसास है कह सकते हैं, या फिर एक साइड से मैं ये भी कहूँ कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो प्री मैच्योर डिलीवरी कराई तो वो एक तरह से अच्छा है कि आपको और आपके बच्चे को दोनों को सेफ बचाया गया है इस प्रोसेस के थ्रू। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ 36 वीक प्लस की बात करना चाहूँगी। 20 दिन पहले हमारे बॉडी में क्या लक्षण होता है। देखिए, जो फर्स्ट टाइम मॉम बनती हैं उनकी ऑलरेडी हेड डाउन जा चुकी होती है 8वें महीने ही, 30 से 34 वीक के अंदर में ही। लेकिन जिनका जो सेकंड टाइम मॉम बन रही हैं, एक बच्चा पहले से ही है, उनका 9 मंथ में मोस्टली हेड डाउन जाता है। तो इस टाइम में आपका हेड डाउन जाएगा और आपका जहाँ से यूरिन पास करते हो वहाँ से बहुत सारा दर्द होना लगेगा कि कुछ वहाँ से निकल रहा है। एवरी टाइम सोओगे, उठोगे, कहीं जाओगे, आओगे, बैठोगे, लगेगा इसमें से कुछ निकल तो नहीं गया। ये एक इंडिकेशन होता है। जितना भार होता है वो सब निचले एरिया में आ जाता है जब आपका 20 दिन रहता है। अब यहाँ मैं 15 दिन की बात करूँ। 15 दिन में मोस्टली लेडीज़ को क्या होता है कि आपके पेट क्लीन हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपको लूज मोशन हो जाता है। अब ये जो लूज मोशन है ये हर किसी को नहीं होता है। मुझे हुआ था लूज मोशन, बट मैं जानती हूँ 2-3 मेरी दोस्त हैं उनको लूज मोशन नहीं हुआ। लूज मोशन नहीं हुआ फिर भी आपकी डिलीवरी हो गई। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 10 दिन पहले क्या होता है आपके बॉडी में लक्षण। 10 दिन पहले क्या होगा, आपके कमर और पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द रहना, ये समस्या आ जाएगी और एक म्यूकस प्लग रिलीज होगा। जैसे फोटोग्राफ्स देखकर आप समझ सकती हैं, वो रेड कलर का डिस्चार्ज आना। देखिए, प्रेगनेंसी के 1 से 3 महीने के बीच में ब्लीडिंग, रेड डिस्चार्ज बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन 9 मंथ जब आपका कंप्लीट होने वाला है तो इस टाइम अगर डिस्चार्ज होता है तो वो एक गुड इंडिकेशन होता है नॉर्मल डिलीवरी का। ये डिस्चार्ज हर किसी को नहीं होता है, मुझे नहीं हुआ था, लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड हैं, मेरे घर में जो लेडीज़ हैं उनको हुआ था। किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। अब यहाँ बात करेंगे 5 दिन पहले क्या चेंजेज आती है। 5 दिन पहले अगर आप कहीं बैठते हो, कहीं जाते आते हो, इस केस में ऐसे लगेगा कि फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन की समस्या सबसे ज़्यादा हो जाती है। फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक रुक रुक के करंट जैसा तेज़ दर्द जो पेट के निचले हिस्से में भी हो सकता है और कमर के बीचों बीच वाले पीछे के हिस्सों में भी दर्द वो हो सकता है। वो दर्द रुक रुक कर आता है, फिर चला जाता है, फिर 1-2 घंटे में आएगा, या फिर इस तरह का समझ सकते हैं आप लोग। तो ये एक लेबर पेन का फॉल्स दर्द सबसे ज़्यादा आता है जब आपका लास्ट वीक होता है। तो उस टाइम में भी अगर आपको ऐसा आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका बॉडी जो है वो खुद को लेबर पेन के लिए रेडी कर रहा है। खुद को लेबर पेन कैसे लाना है, ये सब कुछ हार्मोनल चेंजेस जो होती है वो चेंजेस करने में आपका बॉडी लगा हुआ है। आपके बच्चे को सर्विक्स के थ्रू बाहर निकालने के लिए रास्ता बना रहा है। इस केस में आपको कॉन्ट्रैक्शन की समस्या आती है। एंड मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगी, सीक्रेट है, वो ये है कि अब आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। जब से आपका प्रेगनेंसी का 9 मंथ स्टार्ट होता है, अब आप इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि आपकी सीजर होगी। क्योंकि किसी एक बात का भी टेंशन लेना, अब आप समझ सकते हो बहुत सारे लोगों के थ्रू अब आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि लेबर पेन उनको नहीं आया,
तो फिर उनको सीजर करना पड़ा। फिर उनको भी लेबर पेन नहीं आया, उनका भी सीजर करना पड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? लेबर पेन क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, लेबर पेन नहीं आने का रीज़न ये होता है सबसे बड़ा कि आप टेंशन लेते हो। टेंशन लेने से आपका बॉडी जो है वो लेबर पेन वाले हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं करता है। तो टेंशन मत लो, लेबर पेन ज़रूर आएगा। और जस्ट 1 या 2 दिन पहले, कुछ ही घंटे पहले क्या होता है, एक रुक रुक के तेज़ दर्द होना, या फिर आपका वाटर बैग लीक हो जाता है और आप कह सकती हैं कि आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगती हैं। और एक जो दर्द होता है कमर के हिस्से में, असहनीय दर्द होता है, इस टाइम रुक रुक के ये दर्द आएगा। 1 घंटे पे आएगा, आधे घंटे पे, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट। जब ये दर्द 2-2 मिनट पे आने लगेगा तो उस टाइम में आपको क्या होता है, आपको डिलीवरी रूम में ले जाया जाता है। उस टाइम बच्चे को पुश करके आप निकालते हो। नॉर्मल डिलीवरी का ये एक प्रोसेस होता है। इन सारे टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियोज़ बनी हुई है चैनल पे, 500+ प्रेगनेंसी टिप्स हैं। उन सारे वीडियोस को आप देखिए और आप फॉलो कीजिए। जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। आप सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो और अच्छे से, और मुझे आप लोग बताना भी। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।